क्रिसमस पर रिलीज हुई वंडर वुमन 1984 फिल्म की IMDb रेटिंग है 5.6। इसके राइटर डायरेक्टर हैं पैटी जेनकिंस। ये फिल्म 2017 में आई वंडर वुमन फिल्म का सीक्वल है। अगर आपने वो फिल्म नहीं देखी है तो आप इस फिल्म को सीधा देख सकते हैं। स्टोरी काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट है। फिल्म थेमस्किरा में ओपन होती है जहां पर डायना अभी भी एक बच्ची होती है। वो एक अमेज़न एथलेटिक इवेंट में पार्टिसिपेट कर रही थी। वो अपने घोड़े पर सवार होकर सबसे आगे थी, बट बीच रास्ते में वो घोड़े से नीचे गिर जाती है। रेस में फर्स्ट आने के लिए वो शॉर्टकट लेती है, जिसको उसकी आंटी एंटायोपी नोटिस कर लेती है। फाइनली डायना रेस के एंड पॉइंट पर फर्स्ट पहुंच जाती है, जहां पर एंटायोपी उसे रेस कंप्लीट करने से रोकती है। वो ये कहती है कि तुमने चीटिंग की है, शॉर्टकट लिया है। डायना की मॉम भी उसे लेक्चर देते हुए ये कहती है कि तुम अभी जीत के लिए रेडी नहीं हो, जीत झूठ से नहीं मिलती। अब कहानी 1984 में स्टार्ट होती है। कुछ गुंडे एक मॉल के ज्वेलरी शॉप को लूटने के लिए आए थे। उस ज्वेलरी शॉप के अंदर वैल्यूएबल हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स का काला बाजार होता है। ये गुंडे उसी को लूटने के लिए आए हुए थे। शॉप लूट कर जाते टाइम उनका ऑपरेशन फेल हो जाता है और मॉल में सभी लोग सिक्योरिटी को बुलाने लगते हैं। उसमें से एक गुंडा एक बच्ची को उठाकर सबको ब्लैकमेल करने लगता है। तभी डायना AKA वंडर वुमन वहाँ पर आकर फाइट करती है। सब गुंडों को पकड़कर पुलिस के सामने गिरा देती है और अपनी आइडेंटिटी को भी छुपा लेती है। डायना यहाँ पर चुपके से वर्ल्ड को सेव कर रही थी। यहाँ पर हम उसके World War I के फ्रेंड्स के फोटोज को भी देखते हैं जो World War II में नाजी कैंप में मारे गए थे। उसकी फ्रेंड एटा कैंडी का भी फोटो था जो ओल्ड हो गई थी। डायना वॉशिंगटन DC के स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट में सीनियर एंथ्रोपोलॉजिस्ट के तौर पर काम कर रही थी। वो वहाँ पर अब न्यू रिक्रूट जिमोलॉजिस्ट डॉक्टर बारबरा मिनेर्वा से मिलती है, जिसे लोग हमेशा इग्नोर करते थे। उसके ड्रेस एंड पर्सनैलिटी का मजाक उड़ाते थे। बारबरा डीप सेल्फ एस्टीम से जूझ रही थी। डायना बारबरा की नई दोस्त बनती है और दोनों मिलकर FBI के लिए एक मिनरल को आइडेंटिफाई करने लगते हैं। ये मिनरल उसी ज्वेलरी हाइस्ट में था जिसे डायना ने रोका था। इस मिनरल का नाम ड्रीम स्टोन था, जो अपेरेंटली लोगों की विश को पूरा करता था। डायना एंड बारबरा को ये फेक लगता है। बारबरा डायना से ये पूछती है कि यदि वो कोई विश मांगे तो वो क्या होगी। डायना इसका कोई जवाब नहीं देती, पर मन ही मन में स्टीव ट्रेवर को अपने पास होने की विश करती है। रात में डायना एंड बारबरा डिनर पर जाते हैं और कुछ गॉसिप करते हैं। डिनर से वापस आते टाइम एक ड्रंक मैन बारबरा को फिजिकली हैरेस करने की कोशिश करता है, जिसे डायना आकर मार गिराती है। इसे देखकर बारबरा की सेल्फ एस्टीम और कम हो जाती है। वो फौरन अपने ऑफिस जाकर ड्रीम स्टोन से डायना की तरह ब्यूटीफुल, स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट होने की विश करती है। अगले दिन बारबरा के लिए दुनिया अचानक ही बदल जाती है। सब लोग उसे अटेंशन देने लगते हैं। वो फैट लूज करके फिजिकली फिट एंड ब्यूटीफुल बन जाती है। मैक्सवेल लॉर्ड नाम के ब्लैक गोल्ड कोऑपरेटिव फ्लैजिंग कंपनी का CEO अब बारबरा से मिलने आता है। वो एक फेमस टीवी पर्सनैलिटी था जिसे बारबरा पहचान जाती है। लॉर्ड इंस्टीट्यूट को तगड़ा पैसा डोनेट करने का प्रॉमिस करता है, जिसकी खुशी में वो एक डिनर भी रखता है। इसी बीच वो बारबरा के ऑफिस में रखे हुए ड्रीम स्टोन को देखता है, जिस पर उसकी नजर पहले से ही थी। मैक्सवेल लॉर्ड एक फ्रॉड था जो कि टीवी में लोगों को झूठे ऑयल फील्ड्स बेच रहा था। उसके ऑफिस में उसकी सेक्रेटरी के अलावा कोई और नहीं था। लॉर्ड का एक बेटा था एलिस्टर, जिसे वो बेहद प्यार करता था। उसके लिए ही वो ये सब 2 नंबर के धंधे कर रहा था। लॉर्ड की कंपनी के एक अर्ली इन्वेस्टर साइमन स्टैग उसे अब कन्फ्रंट करके अपना पैसा वापस मांगने लगता है और उसे वो कॉन आर्टिस्ट कहता है। बारबरा गाला डिनर के लिए रेडी हो जाती है। अपनी अपीयरेंस से वो सबको सरप्राइज कर देती है। डायना भी गाला में आती है, जहाँ पर एक आदमी उसका पीछा करते रहता है। डायना को वो आदमी स्टीव की तरह दिखता है, जहाँ पर समहाउ स्टीव की सोल उस आदमी को पसंद कर रही थी। डायना की विश रियलिटी बन गई थी। डायना दशकों में पहली बार किस करती है। मीनवाइल लॉर्ड बारबरा को सेड्यूस करके उसके ऑफिस से ड्रीम स्टोन को चुरा लेता है। उसे अपने ऑफिस में लाकर खुद ड्रीम स्टोन बनने की विश मांगता है। इससे होता ये है कि वो ड्रीम स्टोन टूट जाता है और उसकी सारी पावर लॉर्ड में ट्रांसफर हो जाती है। डायना स्टीव के साथ उस आदमी के अपार्टमेंट में जाती है, जहाँ ये कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग डायना स्टीव को वॉशिंगटन और स्मिथसोनियन का टूर करवाती है, जहाँ स्टीव फ्यूचर देखकर हैरान हो जाता है। पहली फिल्म में स्टीव ने डायना को लंदन का टूर कराया था और यहाँ पर डायना स्टीव को टूर करा रही थी। बारबरा रूटीन के तहत जिम जाती है, जहाँ पर वो हैवी से हैवी वेट्स को भी आसानी से उठा लेती है, क्योंकि उसने डायना की तरह बनने की विश मांगी थी। तो डायना की सुपर स्ट्रेंथ भी अब उसके अंदर आ गई थी। सरप्राइजिंग साइड इफेक्ट। लॉर्ड अब अपनी पावर्स को टेस्ट करने के लिए स्टैग के पास जाता है एंड उसे ट्रिक करके स्टैग को मैजिकली अपने रास्ते से हटाने का ऑर्डर देता है। अगले ही सीन में IRS टीम स्टैग को टैक्स फ्रॉड में अरेस्ट करने आती है। लॉर्ड अब एक रिच ऑयल बैरन बन गया था। उसके फ्रॉड ऑयल फील्ड सब रियल में ऑयल देने लगे थे। लॉर्ड अब अपनी सेक्रेटरी की मोर एम्प्लॉइज की विश को भी ग्रांट करता है, जिससे अचानक ऑफिस में कई सारे लोग प्रकट हो जाते हैं।
डायना एंड स्टीव को अब ये पता चलता है कि बारबरा से ड्रीम स्टोन को मैक्सवेल लॉर्ड ने बोरो किया है। ये दोनों उसके ऑफिस में चेक करने जाते हैं, जहाँ पर डायना को स्टोन का ब्रेसलेट मिलता है जिस पर गॉड्स की भाषा में लिखा हुआ था, यानी कि ये स्टोन किसी गॉड को बिलोंग करता था। ये गुड भी हो सकता था या फिर एरीज की तरह इविल भी हो सकता था। यहाँ पर स्टीव को मैक्सवेल लॉर्ड की कायरो जाने के प्लान्स के बारे में पता चलता है। डायना अब उसके लिए एक प्राइवेट जेट चुराती है। ये दोनों जेट में भाग रहे थे, तभी एयरपोर्ट अथॉरिटीज उन्हें रडार पर देख लेते हैं। डायना अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके जेट को इनविजिबल बना देती है। अपेरेंटली आज 4 जुलाई यानी कि अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे था, तो ये दोनों जेट में से ही फायरवर्क्स देखते हैं। दूसरी तरफ बारबरा अपनी स्ट्रेंथ में बेकाबू हो गई थी। वो अब उसे हैरस करने वाले आदमी को बुरी तरह पीटती है। डायना अब बारबरा को ड्रीम स्टोन की हिस्ट्री ढूंढने के लिए कहती है। कायरो में मैक्सवेल लॉर्ड एक और ऑयल बैरन एमिर सैद बेन एबिदोस से मिलता है और उसकी विश को पूछता है, जिस पर अमीर हंसते हुए ये मजाक करता है कि मेरी पुश्तैनी जमीन मुझे वापस मिल जाए और वो अब से किसी के भी हाथ न लगे। लॉर्ड उसकी ये विश ग्रांट करके बदले में उसके सारे ऑयल फील्ड्स उसकी सिक्योरिटी टीम को ले लेता है। इस विश के कारण अमीर की जमीन की बाउंड्री के पास एक लॉन्ग वॉल क्रिएट हो जाती है। उसकी सिक्योरिटी टीम अब मैक्सवेल लॉर्ड का हुक्म मानने लगती है और शहर में अराजकता हो जाती है। डायना एंड स्टीव को लॉर्ड की कार्स रोड पर दिखती हैं, जहां पर डायना उस पर हमला करती है। यहाँ पर कुछ बेहतरीन एक्शन सीन्स हमें देखने को मिलते हैं। डायना लॉर्ड की कार पर चढ़कर पूछती है स्टोन कहाँ पर है, जिस पर लॉर्ड ये कहता है कि तुम्हारे सामने। डायना को ये पता चल जाता है कि उसकी सुपर स्ट्रेंथ की पावर चली गई है। इस फाइट में डायना को फर्स्ट टाइम चोट लगती है। डायना को बारबरा की रिसर्च से ये पता चलता है कि ये ड्रीम स्टोन इंडस वैली सिविलाइजेशन से मायन सिविलाइजेशन तक पास ऑन होता रहा है। इस स्टोन के दिखने के बाद सभी सिविलाइजेशंस मिस्टीरियसली खत्म भी हुई थी। बारबरा डायना को एक बाबा जीदे नाम के मायन शेमन के बारे में बताती है, जो क्लेम करता है कि वो स्टोन के बारे में सब जानता है। नेक्स्ट डे डायना, स्टीव एंड बारबरा बाबा जीदे से मिलने जाते हैं, जहाँ पर वो एक एंशिएंट मायन बुक देता है, जिसके मुताबिक वो स्टोन गॉड ऑफ लाइज डोलोस का है। वो स्टोन विश तो देता है पर उसके बदले में कुछ कीमती चीज भी ले लेता है। डायना को स्टीव मिल गया था पर उसकी पावर चली गई थी। डायना एंड बारबरा दोनों यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट में थे, एज दोनों अपनी विश को छोड़ना नहीं चाहते थे। बुक के हिसाब से यदि स्टोन को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए या फिर विश को छोड़ दिया जाए तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। डायना को यहाँ पर मैक्सवेल लॉर्ड की खुद को ही स्टोन बनाने वाली बात का पता भी चलता है। मैजिक विश ग्रांटिंग एबिलिटी से मैक्सवेल लॉर्ड फिजिकली कमजोर हो रहा था। स्टोन ने उसको ड्रीम स्टोन में बदल तो दिया था, बट उससे उसकी हेल्थ छीन ली थी। हेल्थ के लिए अब वो दूसरों की विश ग्रांट करके उनसे हेल्थ ले रहा था। ज्यादा लोगों को विश ग्रांट करने के लिए उसे ज्यादा लोगों से हेल्थ चाहिए थी। वो कई सारे बिजनेस लोगों को विश ग्रांट करता है। वो अचानक दुनिया के आधी ऑयल फील्ड्स का मालिक बन जाता है। इससे देशों के बीच वॉर स्टार्ट हो जाती है, जिसके खिलाफ अब लोग उसके ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करने लगते हैं। स्टीव डायना से अपनी विश को छोड़ने के लिए कहता है, एज इन उसके बगैर वो कमजोर थी एंड लॉर्ड को वो ऐसे रोक नहीं सकती। डायना की लाइफ में सदियों के बाद खुशियां आई थी, तो वो उसे छोड़ने के मूड में नहीं थी। वो इस आइडिया को बिल्कुल मना कर देती है। तभी हम उसके घर अमेज़न की एंशिएंट क्वीन एस्टेरिया का गोल्डन आर्मर भी देखते हैं, जिसे डायना स्टीव को दिखाती है। यहाँ डायना का लैसो लोगों से केवल सच्चाई नहीं बुलवाता था, पर उसे दिखाता भी था। स्टीव यहाँ पर एस्टेरिया को मैन ट्राइब से फाइट करते हुए देखता है। मैक्सवेल लॉर्ड अब यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट से मिलकर उनसे उनकी विश पूछता है। प्रेसिडेंट कहते हैं, यदि मेरे पास 100 और न्यूक्लियर हेड्स होते तो मैं दुनिया में पीस ला सकता हूँ। लॉर्ड हंसते हुए उसकी विश को ग्रांट कर देता है और बदले में खुद को डिफेक्टो प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर देता है। सभी आम लोग, ऑफिशियल्स, आर्मी, सभी लोग उसे सुपर प्रेसिडेंट के तौर पर ट्रीट करने लगते हैं। प्रेसिडेंट से लॉर्ड को एक टॉप सीक्रेट सैटेलाइट प्रोग्राम के बारे में पता चलता है, जो प्लेनेट में किसी भी ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम को हैक कर सकता है। यहाँ पर लॉर्ड का प्लान ये था कि वो इसके सहारे दुनिया के सभी लोगों की विश को पूरा करके अपनी हेल्थ को इनविंसिबल बनाना चाहता था। डायना एंड स्टीव भी अब व्हाइट हाउस आकर लॉर्ड को कन्फ्रंट करते हैं। डायना लॉर्ड की सिक्योरिटी से फाइट करके उसको बंदी बना लेती है। तभी बारबरा वहाँ आकर डायना से फाइट करने लगती है। वो अपनी विश को छोड़ने के मूड में नहीं थी, इसलिए वो लॉर्ड यानी कि ड्रीम स्टोन की जान बचाती है। डायना बारबरा के मुकाबले कमजोर थी, इसलिए वो फाइट हार जाती है। डायना अपनी फ्रेंड से ये कहती है कि स्टोन ने तुमसे तुम्हारी ह्यूमैनिटी एंड काइंडनेस छीन ली है। अब कोई और ऑप्शन न होने के कारण स्टीव डायना को अपनी विश छोड़ने के लिए मजबूर करता है। वो अपनी फेट को एक्सेप्ट कर लेता है। डायना भी रोते हुए स्टीव को विदा कर देती है और इसी के साथ में उसकी सुपर पावर्स वापस आ जाती हैं। वो अब अपने घर जाकर एस्टेरिया का आर्मर पहनकर ब्रॉडकास्ट स्टेशन जाती है। बारबरा भी अब लॉर्ड से एक विश मांगती है। उसे अब किसी की तरह नहीं बनना था, उसे अपनी आइडेंटिटी बनानी थी, इसलिए वो एपेक्स प्रेडेटर जैसे पावर वाली एनिमल का विश मांगती है। लॉर्ड उसे वो विश ग्रांट कर देता है। लॉर्ड अब
ब्रॉडकास्ट स्टेशन पर जाकर दुनिया भर में ब्रॉडकास्ट करने लगता है, लोगों से उनकी विश मांगता है। एक चाइनीज वेटरेस लेडी जोकिंगली ये कहती है कि मैं फेमस बनना चाहती हूँ और फौरन ही वो फेमस हो जाती है। और ऐसे ही पूरी दुनिया भर में किसी न किसी की विश गुड या फिर बैड दोनों पूरा होने लगती हैं, जिससे अराजकता मच जाती है। डायना ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन पर आकर लॉर्ड को रोकने जाती है, पर उसे बारबरा रोक लेती है। वो अब एक एपेक्स प्रेडेटर चीता में कन्वर्ट हो गई थी। इन दोनों में घमासान फाइट होती है और डायना बारबरा को विश छोड़ने के लिए कन्विंस करती है, पर बारबरा नहीं मानती। फाइनली डायना उसे इलेक्ट्रोक्यूट करके बेहोश कर देती है। अगले ही पल डायना मैक्सवेल लॉर्ड पर अपने लैसो इस्तेमाल करके उसे और पूरे वर्ल्ड की विश की ट्रुथ को दिखाती है, कैसे एक की विश दूसरे की मुसीबत बनके पूरी सिविलाइजेशन को खत्म कर रही है। यहाँ पर प्रेसिडेंट के न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो विश से प्रकट हुए थे वो पूरे रशिया पर हमला करने जा रहे थे। इसके चक्कर में रशिया ने भी अपने वेपन्स दाग दिए थे। दुनिया का अंत नजदीक था। इसी बीच हमें मैक्सवेल लॉर्ड की बैक स्टोरी भी दिखती है, जहाँ पर उसके डैड कैसे अब्यूजिव थे, कैसे वो बचपन में एक उदास बच्चा था। वो अपने बेटे को प्रिंस की तरह रखना चाहता था, लेकिन रियलिटी में एलेस्टर न्यूक्लियर कैटास्ट्रॉफी के बीच में रोड पर अकेले खड़ा था, अपने डैड का नाम लेकर रो रहा था। इस सब को देखकर लॉर्ड को अपनी गलती याद आ जाती है और वो फाइनली अपनी विश को छोड़ देता है। दुनिया भर के सभी लोग भी अपनी अपनी विश को छोड़ देते हैं। बारबरा भी अब चीता से फिर से बारबरा बन जाती है। दुनिया फिर से प्री ड्रीमस्टोन स्टेट में चली जाती है, जहाँ पर डायना को कोई भी नहीं जानता था। एंड में हम डायना को एक क्रिसमस पार्टी में देखते हैं, जहाँ पर वो उसी आदमी से मिलती है जिसकी बॉडी में स्टीव की सोल थी। वो खुशी से भरी इस दुनिया को देखकर खुश होती है। एंड क्रेडिट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि अमेज़न की एंशिएंट क्वीन एस्टेरिया अभी भी जिंदा है। वो भी डायना की तरह सीक्रेटली ह्यूमंस की मदद कर रही है। और बूम, फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।